हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में वैद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब क्या कार्य किया जाता है उसका व्यंजक। हम जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं कि सारी चीज़ों को हम बस फिगर से लेकर चलने वाले हैं। फिगर के अलावा एक भी बिंदु को नहीं लिखवाने वाले, जितना हम लिखवाएंगे सारा फिगर से। तो आप लोग ध्यान से फिगर को देख लीजिए, फिर हम लोग लिखते हैं कि लिखना कैसे है। पूरा का पूरा आप लोग फिगर को उतार दीजिए, वही आप लोग का लिखना हो गया। क्या लिखेंगे? देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्या क्या रखा गया है? ए बी रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत, यहाँ सी कर दीजिए, यहाँ पर बी कर दीजिए, क्योंकि वैद्युत ध्रुव ए है। ठीक है, तो कहेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी कौन सा कोण? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। फिर क्या कहेंगे? बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब इस पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण। यही हमको निकालना है, कार्य निकालना है, तो कार्य आराम से निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं लिखने की तरफ। क्या क्या लिखा जाएगा? तो माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। फिर क्या लिखेंगे? बिंदु ए पर प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। फिर देखिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी टूएल है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि 2l साइन थीटा क्या कहाँ से आ गया? इसके बारे में गुरुजी ने तो बोला नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? ते होता हमारा लंब, और बटे में क्या होगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण। अच्छा, ये बताइए लंब क्या होता है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब कौन हो गया? AC। और कर्ण कौन हो गया? कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा 2l, और बराबर साइन थीटा। इधर भाग कर इधर आके गुणा करेगा तो AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण।
बल युग्म को आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर बल कितना लग रहा है तो क्यू ई, और लंबवत दूरी कितना है तो लंबवत का दूरी कितनी है जो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको आगे कर ले तो 2ql ई साइन थीटा। फिर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर तो सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2ql बराबर क्या होता है? p। क्या होगा? p। तो इसी की जगह हम लोग रख देंगे p, तो हो जाएगा p e साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टाउ बराबर p e साइन थीटा। फिर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। यह क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? टाउ का मान कितना है? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब फिर इसका क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को जल्दी से अच्छा इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये सब हो चुका होगा तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2, वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। यह क्या हो जाएगा? W बराबर कहाँ से? θ1 से θ2। W बराबर θ1 से θ2, यहाँ पर हो जाएगा dW। W बराबर θ1 से θ2 dW। W बराबर, रुके थोड़ा सा इधर से ही ले लें। W बराबर θ1, यहाँ क्या हो जाएगा? θ2। dW का मान कितना है? तो यह है p e साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखेंगे पी ई हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो W बराबर हो जाएगा पी ई और θ1 से θ2 साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो, तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर पी ई, और इसका समाकलन क्या होता है? तो इसका होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नीचे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर θ1, और ये हो जाएगा θ2। अब क्या कर रहे हैं? माइनस को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पी ई। फिर क्या बताया है कि पहले अपर लिमिट रखते, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, हो जाएगा cos θ2 और माइनस cos θ1। और यदि इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देते तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो W बराबर क्या हो जाएगा? पी ई ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। यदि θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर थीटा मान ले, तब बताइए क्या होगा? तब हो जाएगा W बराबर पी ई ब्रैकेट में
कास 0 अंश माइनस कास थीटा, ब्रैकेट में कास 0 अंश माइनस कास थीटा, W बराबर PE, कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 माइनस कास थीटा। तो यही हमारा हो जाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का ये होता है व्यंजक। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका व्यंजक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो बताएं हमेशा हम लोग को कहाँ से लिखना है, फिगर से। क्या लिखेंगे, माना, माना या तो माना वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की थोड़ा सा ना वैद्युत द्विध्रुव की व्यंजक तो निकालना है, उसके पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या उसके बारे में जान जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, हमको वही निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया हो। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया हो। तो लिखेंगे क्या कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया हो। वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया हो। फिर से एक बार, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो उस कार्य के बराबर होती है जो किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया हो। अब हम लोग इस फिगर के बारे में लिखते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव को अनंत के भीतर लाने में किया गया कार्य बराबर, कार्य को किसी दिखाते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान कितना है QE और विस्थापन मतलब कितना विस्थापित हुआ L। ते हो जाएगा W बराबर -2QL इंटू E। आप लोग को पता है कि 2QL का मान कितना होता है, 2QL बराबर क्या होता है P, क्या होता है P। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा -PE, क्या हो जाएगा -PE। यह हो गया हमारा
W का मान, और यही जो कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थितिज ऊर्जा का कार्य करेगा। तो लिख देंगे थोड़ा सा आगे, यही कार्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को किससे दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे U से, U थीटा। तो U थीटा बराबर क्या हो जाएगा? U थीटा बराबर क्या होगा? U थीटा बराबर U प्लस W, U प्लस W। तो U थीटा बराबर U का मान निकाल चुके हैं, कितना है? माइनस PE। U का मान कितना है? माइनस PE, क्योंकि यही कार्य ही किसके बराबर? U के बराबर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा मतलब U बराबर ये दोनों हो जाएंगे। तो U का मान है माइनस PE, और W का मान कितना निकाले थे? तो PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। U थीटा बराबर माइनस PE, जब PE का अंदर गुणा करेंगे तो PE माइनस PE cos थीटा, PE से PE कैंसिल, तो U थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। देखिए, आज ये चैप्टर धीरे से हो गया है समाप्त। तो जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर से, सबको हमने बता दिया। लगभग ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन सब के सब अपने आप में जो धमाल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।